ठीक है, मैंने तुम लोगों को मैसेज भेजा था ना कि नोट्स कैसे बनाने हैं और वो मतलब कैसे चीजें नोट करनी है, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, राइट? तो नहीं हरदात, वैसे ही जैसे उस दिन ना स्क्रीनशॉट लिया था वैसे ही ले लो। ओके जसर अहमद, तुम भेज देना मुझे। तो आई होप आप लोगों को वो मतलब क्लियर है ना कि आपको नोट्स सीक्वेंस मतलब कैसे फॉलो करना है। जैसे जो काम दिया है आप लोगों को, जिस टॉपिक का काम दिया है, पहले उस टॉपिक की आपको वीडियो देखनी है। उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मतलब अलग से नोट कर लो, A4 शीट में लेके जैसे या कुछ भी, तो उसमें से नोट्स कर लो, नोट्स बना लो उसके। और फिर दोज विल बी योर रफ नोट्स। फिर आप उसकी जूम क्लास भी लगाओगे, उसमें से जो भी चीजें हैं वो नोट कर ली। उसके बाद फिर जो आपको कॉपी भी दी हुई है, मतलब जो स्कैन नोट्स मैंने भेजे हुए हैं, उसमें से आप पहले प्रॉपर नोट्स बनाओ। एंड जो जो चीजें एक्स्ट्रा आपको जूम क्लास से और वीडियो से लग रही है वो उसमें नोट करते जाओ, ठीक है? तो बेसिकली आपको जो बेस बनाना है, बेस जो बेसिक रेफरेंस रखना है वो कॉपी स्कैन नोट्स का रखना है। और उसके बाद चीजें ऐड करनी है फ्रॉम जूम क्लास एंड योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट? चलो लेट्स गो टू द फर्स्ट। जो टॉपिक हमने उस दिन डिस्कस तो कर लिया था, आज उसके क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं पहले डिस्कस। एक्सरसाइज 0 के कुछ थ्री में डाउट है? अरे यार इसमें क्वेश्चन नहीं है। ओके, एक्सरसाइज 0 क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। है किसका है? सर यशिका मेरा। अच्छा यशिका, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हमें क्या करना है। इन अ हाइड्रोजन ट्यूब इट इज ऑब्जर्व दैट थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन, हमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो मूव कर रहे हैं वो बता दिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो मूव कर रहे हैं पर सेकंड वो बता दिए, इलेक्ट्रिक करंट बताना है। तो इसमें एक मिनट देखो, हमें दे रखा है कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन्स अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे यशिका, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट किस तरफ होगा? सर लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो करंट IE, उसको IE लिख देता हूं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वो लेफ्ट टू राइट होगा। प्रोटॉन्स जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्रोटॉन्स जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसके कारण करंट किस तरफ होगा? क्या सर? प्रोटॉन्स इसके के कारण भी सर लेफ्ट टू राइट ही होगा। लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होगा, सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है? लेफ्ट यस टू राइट सर। नहीं होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। तो दोनों के कारण जो करंट है वो राइट टू लेफ्ट ही होगा। तो दैट मींस हम टोटल करंट में दोनों को ऐड करेंगे। तो करंट क्या फॉर्मूला, दोनों का ये ऐड हो जाएगा, IE प्लस IP। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई टी। तो क्यू बाई टी। QE प्लस QP बाई टी, और Q इक्वल टू NE होता है। तो NE, N ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई T प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज अपॉन T, ओके ठीक है? सर। हाँ, अब इनकी वैल्यूज डाल दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट टाइम दे रखा है, इन दोनों की वैल्यू डाल देंगे। और चार्ज ओके ऑब्वियसली सर। दोनों पे सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, तो वो उसकी वैल्यू डाल देंगे, ओके ठीक है? सर। ओके, यस सर। तुम लोगों के सीनियर बैच की जेईई मेंस की डेट आ गई 26 जुलाई।
अभी पता लगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इतना छोटा बच्चा मतलब स्क्रीन पे लिख रहा है नो सर। वाह, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एक्स-रे ट्यूब। एक्स-रे ट्यूब के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। करंट थ्रू इट इज 3.2 मिली एम्पियर्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकंड। करंट का फॉर्मूला होता है Q I इज इक्वल टू Q बाय T। I इज इक्वल टू Q बाय T। Q को लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E बाय T। करंट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। करंट की वैल्यू है 3.2 मिली। 3.2 मिली मतलब मिली का क्या होता है? 10 रेज़ टू पावर -3 -3। 10 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है। चार्ज हमारे पास वैल्यू होती है, टाइम हमें दे रखा है 1 सेकेंड। वोल्टेज का कुछ करना नहीं है इसमें, वैसे ही दे रखे उलझाने के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, 5 में यार वही करना है हमें। तुम लोगों ने वो देखा होगा वीडियो में, करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज। तो करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ। करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज क्या होता है? देखो, I इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला वही है, करंट का तो फॉर्मूला वही रहना है ना, Q इज इक्वल I इज इक्वल टू Q बाय T। अगर Q चार्ज है, वो रिवॉल्व कर रहा है किसी चक्कर में, जिसका यहाँ पे चार्ज है कैपिटल Q मान लो, ठीक है? तो करंट होगा Q अपॉन टाइम, पूरा T हम लेंगे यहाँ पे, Q अपॉन टाइम पीरियड T, ठीक है? तो एक चक्कर में चार्ज घूम गया, टाइम पीरियड लगा T। और टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस इज 2 पाई r, इस दिस रेडियस इज r, लेट्स से, अपॉन स्पीड। स्पीड को हमने ऊपर ले जाएंगे, तो I मेरे पास हो जाएगा qv अपॉन 2 पाई r। अब इस ये हमारे पास देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमें करना कुछ नहीं, यही फॉर्मूला लगाना होता है, इधर उधर तोड़ मरोड़ के, ठीक है? किसी में v दे रखा है, किसी में r दे रखा है, किसी में q दे रखा है, फॉर्म यही लगेगी, फॉर्मूला यही लगेगा, कोई भी फॉर्म लग सकती है उसकी, ठीक है? अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स दे रखी है। हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? F है, विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मेरे ख्याल सबको याद होगा, मेरे को बताने की पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देता हूं mv²/r, ठीक है? तो यहां से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। क्या होएगा? वेलोसिटी विल बी Fr/m का रूट। तो इसको यहां डाल दो, वेलोसिटी की वैल्यू यहां डाल देंगे। Q है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, Q कौन है? इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैल्यू E हो जाएगी, वेलोसिटी उधर से आ जाएगी, कितनी है? रूट ऑफ Fr/m, और नीचे 2 पाई r एक पड़ा है। ये r और r का तो क्या करेंगे हम? ये बन जाएगा E रूट ऑफ F/m 2 पाई रूट r। r इधर चला जाएगा अंदर, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत परेशानी? सही है? क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कौन सा पार्ट कोमल? पार्ट नंबर बोथ कॉपर वायर ऑफ रेडियस। देखो, हमें रेडियस दे रखा है कॉपर वायर का।
कॉपर वायर है जिसका हमें ये रेडियस दे रखा है r दे रखा है, स्मॉल r की वैल्यू है 0.1 mm मिलीमीटर 10⁻³ हमें रेजिस्टेंस दे रखी है और पावर सप्लाई दे रखी है कैपिटल R रेजिस्टेंस व्हिच इज 1 k ओम 10⁻³ एंड V दे रखा है 20 वोल्ट। ठीक है, पहला पार्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकंड बिटवीन दी एंड्स ऑफ द वायर। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q इज इक्वल टू Ne होता है एंड Q इज इक्वल टू I into T भी होता है, Q इज इक्वल टू Ne एंड I इज इक्वल टू I into T भी होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है, इज इक्वल टू I को हम लिख सकते हैं V/R इनटू टाइम हमें दे रखा है 1 सेकंड। तो V डालो, R की वैल्यू डालो, E की वैल्यू डालो, यू विल गेट N। कोई दिक्कत? क्लियर? दूसरा पार्ट, बी पार्ट इसका है, राइट डाउन द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, आदिश टेल मी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। यस, कौन सा फॉर्मूला सर? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ मुझे। अरमान, 2 अरमान है ना, एक अपना लैम्डा वाला था अरमान, दूसरा मेरे ख्याल डेल्टा वाला शायद है ना। लैम्डा वाला अरमान, अरमान लैम्डा वाला कौन सा है? अरमानदीप सिंह है? अरे सो गए क्या? कहाँ हो अरमानदीप सिंह? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला सर। हाँ, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत बच्चों ने टाइप करके बता भी दिया। I upon A सर। करंट डेंसिटी इज I अपॉन A। करंट डेंसिटी J उसका सिंबल होता है, इट इज I अपॉन A। I हमने यहां से निकाल चुके हैं, V अपॉन R डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा इसका, पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये वाला अरमान नहीं, अपना ये अरमानदीप सिंह से पूछ रहा था मैं। जिस अरमान का मुझे चैट में मैसेज आया वो कौन सा है? लैम्डा वाला है? कौन सा अरमान है वो? अरमान अपना बैच बताओ चैट में। ठीक है, तो ये वाला अपना हो जाएगा लैम्डा। अच्छा, ये वाला लैम्डा वाला, ठीक है। दूसरा डेल्टा वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सबका हो गया? बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डाउट है सर। क्वेश्चन नंबर 8, द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन द टाइम। करंट हमें जो वेरिएबल दे रखा है, करंट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू नाउ, इट इज गिवन। करंट की जो वैल्यू है दैट इज I नॉट प्लस अल्फा टी। I नॉट और अल्फा दोनों की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है। हमें फाइंड करना है चार्ज which has crossed through the cross section of the wire in 10 seconds. Okay, तो इसमें हमें दे रखा है 10 plus 4t, राइट? हमें फाइंड करना है Q। तो इसमें करंट से चार्ज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? करंट से चार्ज अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट? इंटीग्रेट। यस, Integration. हमें पता है। वेरी गुड। I is equal to dq by dt होता है, तो dq is equal to I dt और q is equal to क्या हो जाएगा? dq हम बोल सकते हैं I dt। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो I'll get q is equal to integration of dq is equal to integration of I dt। I की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, which is integration of 10 plus 4t
dt ये 10 है। फ्रॉम टाइम कहां से कहां तक वेरी हो रहा है इन 10 सेकेंड्स, तो 0 to 10, 0 to 10। ओके, दिग्गज, दिग्गज टेल मी 10 की इंटीग्रेशन। 10 कांस्टेंट रहेगी सर, वो 40 आ जाएगा। मतलब ये 0 हो जाएगा इधर 10 dt, 10 की इंटीग्रेशन, 10 पर की क्या इंटीग्रेशन यार, 10 की इंटीग्रेशन बता दे गुरु, 10 की इंटीग्रेशन क्या होगी? सर 10 ही रहेगी। 10 ही रहेगी, तो इधर मतलब मैं 10 लिख लूं बस, चलेगा? यस सर। चांटा चांटा चांटा, ओ भाई 10 कांस्टेंट है, बाहर निकला, 10 कांस्टेंट है, बाहर निकला, dt बचा है ना, dt, dt की भी तो इंटीग्रेशन करनी है ना, वो क्या बनेगा t, इट इज 10t प्लस 4t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 10, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो कर लो इसको, 10 into 2, सॉरी 10 minus 0 प्लस 2 into 10 स्क्वायर माइनस 0, तो ये तुम्हारे पास कंप्लीट जो है वो पूरा चार्ज आ गया है, ठीक है? तो जितना भी आएगा ये 100 और 200, 300 हो गया ये, तो 300 कूलम जो है वो चार्ज फ्लो कर गया 10 सेकंड में, ठीक है? अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो में कहता है कि फाइंड दी एवरेज करंट, भी फाइंड कर दो भाई। अब आई एवरेज का फॉर्मूला क्या था? आई एवरेज का फॉर्मूला क्या था? आई एवरेज का फॉर्मूला था टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। आई एवरेज क्या था? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल चार्ज कितना फ्लो किया? 300, टोटल टाइम कितना लगा है? 10 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा? 30 एम्पियर। तो मेरे पास टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम करके 30 एम्पियर में जो है मेरे पास क्या आ गया? आई एवरेज आ गया। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 भी है। 7th में देखो, तुम लोगों के कंसेप्ट्स है ना, जिंदा है ना कंसेप्ट्स? अगर जैसे सबसे पूछ रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है ये मुझे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, रेज योर हैंड जो मुझे ये बताएगा करंट वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर मुझे चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एरिया अंडर द ग्राफ। Area under the graph. सर एरिया अंडर द ग्राफ। Area. मैं एरिया। रेज, टिकता ही नहीं जो आकर, मैं कह रहा हूँ रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। चलो कोई बात रेज योर वॉइस ही कर दी। सर अब भी करने की जरूरत है? नहीं, अब क्या करने की जरूरत है? तो सबको सुन गया, एरिया अंडर दी कर्व लेना है हमें। तो क्या करना है हमें? आई टी जो ग्राफ है, आई और टी, क्योंकि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, तो हम एरिया, चार्ज कैसे निकलेगा? चार्ज निकलेगा एरिया अंडर दी आई टी ग्राफ। तो एरिया निकाल लेंगे हम तीनों का। कहाँ गया क्वेश्चन? कोमल, कैन वी फाइंड दी एरिया अंडर दी graph for all the 3 sections of this graph, मतलब 1 to 2, 3 to 5 and 6 to 7, 6 to 8, sorry. Can we find the area? अरे यार तो आवाज ना, वन टू, हेलो, दिस इज 1 2, ये 1 2, तो इसमें ये एरिया फाइंड करना है कोमल। तो मैं बता देता हूँ लोग, इसका एरिया क्या आएगा? ये 1 से 2 है, कितना था ये? 1 2, ये था 3 5 और ये है 6 8, तो इसका एरिया कितना हो गया? 2 into 1 2, इसका एरिया कितना हो गया? 2 into 1 2,
इसका एरिया कितना हो गया, कितना है 2 तो 2 4, इसका भी 2 तो सेम ही आ गया। तो तीनों का क्या आ गया सेम, तो रेशियो क्या आएगी 1:1:1। हाँ प्राची मेरी डायरी जो है वो उल्टी पड़ी है, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, क्योंकि अब इसके राइट वाले पन्ने भर गए सब, ठीक है, तो जगह के हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाया दिमाग, तो अब उल्टी चला दी डायरी, ठीक है। सबके लेफ्ट पेजेस भर गए, अब सबके राइट पेजेस भर गए थे, इसलिए राइट लेफ्ट पेजेस भरने आप, तो क्यों तंग होना है ना। उल्टा चला लो। नाइस आइडिया सर। ठीक है चलो ओके। क्वेश्चन नंबर, पहले एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं, इसी पार्ट को खत्म करेंगे। यस सेव ट्रीज राहुल। ठीक है ओके। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ओके। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। बोहर्स मॉडल, ये वैसे खैर बोहर्स मॉडल की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो तो चलो, वैसे तुम लोगों ने किया बोहर्स मॉडल केमिस्ट्री में? यस सर। यस सर। हाँ जी सर करा है, प्लस वन के पहले करा चैप्टर है। में। हाँ हाँ प्लस 1 में आता होता है ना, हाँ ठीक है। यही चीज सेम चीज पता है तुम लोगों को, हम फिजिक्स में भी करेंगे, लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर है बोहर्स मॉडल, MVR = NH/2 पाई, वही सब चीजें केमिस्ट्री रिपीट होगी तुम्हारी अब फिजिक्स में, लास्ट चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर में सारी सीरीज। सर केमिस्ट्री में कम था तो फिजिक्स में भी आ गया। मैं तो खुद इतने साल से सोच रहा हूँ कि कोई तो साल आएगा ही हट जाएगा फिजिक्स से, पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं ना बच्चे, दो जगह पढ़ते हैं इसको, एक थर्मो है, दो जगह। चलो कोई नहीं, अब जो है तो करना तो पड़ेगा। इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, देखो सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, करंट का फॉर्मूला I = Q/, इसमें करना कुछ नहीं, रेडियस तो I = Q/T, रेडियस तो वैसे ही दे रखा फालतू में, I Q क्या है E/T, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, टाइम पीरियड पता है, दे रखा है, डाल दो 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना दे रखा है 1.5 × 10⁻16। ठीक है इसमें यही था। ओके क्वेश्चन नंबर 2 3 4। सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में ए और एस दिया हुआ है, मतलब इनका ये ए क्या और है? एस यूनिट्स है, एम्पियर और एम्पियर पर सेकंड है। ओके हाँ ये तो यूनिट्स है जस्ट। 5 ओके ग्रेट। चलो तुम लोगों ने वीडियो नंबर 2 देख ली थी, ओम्स लॉ वाली, है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर एक मिनट पेज पीछे करना। यस सर। कॉपी वाला ना? ओके ठीक है। तो एक बार थ्योरी का ओवरव्यू लेते हैं। हरमन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट कौन सा? पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 3 में करंट हमें दे रखा है, हमें वही चीज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फाइंड करना है, इंटीग्रेशन से ही होगा, वैसे ही सेम क्वेश्चन है।
I is equal to 3t plus 4t square, q is equal to I dt का इंटीग्रेशन 3t plus 4t square dt, लिमिट्स डालेंगे हम फ्रॉम 1 to 3, यही करना है हरमन, हो जाएगा ये करूं सर कर दो तो हो जाएगा। सर इंटीग्रेट क्यों क्या हो गया, क्या हो गया तेरे को, इंटीग्रेशन भूल गया, बता मेरे को, चल सर क्या होगा 3t इंटीग्रेशन square by 2 हाँ 3t square by 2 plus 4t cube by 3 हाँ सर यही होगी ना। हाँ, तो फिर ठीक तो है कि इसमें डाल दे यूनिट्स, ये लिमिट्स 1 से 3। सर पता नहीं आंसर सही नहीं आया था। आंसर बच्चों सही आ रहा है इसका क्या? Yes, sir. सही आ रहा है सर। सही आ रहा है। हाँ जी सर। ये पहला क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 प्लस 4 बाय 3, 27 माइनस 1 8, 4 के 12 प्लस 26, 4 इंटू 26 बाय 3, फिर कर ले यार इसको सॉल्व, क्या मुझसे सॉल्व कराएगा आप इसको, नहीं कटेगा वो तो, ऐसे ही काट दिया मैंने, 26 बाय 3। बस हो जाएगा सर। ठीक है। सर काटने की जरूरत नहीं, एलसीएम लेना है क्वेश्चन में। हाँ नहीं कटेगा ना वो, तो मैंने दोबारा लिख दिया उसको। ठीक है चलो आगे चलते हैं उस पे, थियरी पे, नेक्स्ट पार्ट की। ये टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बच्चों ये खुद लिख लेना तुम लोग, ठीक है, जो मॉड्यूल में ये दे रखा है ना पार्ट 2, टाइप्स ऑफ मटेरियल में हमें पता है कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये दोनों तो पता होते हैं, और जो सेमीकंडक्टर है ना उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दैट लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर से पूरा चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर है बिल्कुल ये अपना +2 का ही।